नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। भ्रष्टाचार एक अंतहीन सिलसिला। जी हां, भारत में भ्रष्टाचार चर्चा और आंदोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है। दुर्घटनाएं और आपराधिक कृत्य सेना ने अपने नाम लिखवाए हैं और अब भी कहीं ना कहीं ये सिलसिला जारी है। वो इसमें अधिकारों की अंतहीन हवा जो भरी है। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज भारत जैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है। आज भारत में ऐसे कई व्यक्ति मौजूद हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। आज पूरी दुनिया में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 94 नंबर के स्थान पर है। जीवन का कोई भी क्षेत्र इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। यदि हम इस वर्ष की बात करें तो ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जो कि भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। जैसे IPL में खिलाड़ियों की स्पॉट फिक्सिंग, नौकरियों में अच्छी पोस्ट पाने की लालसा में कई लोग रिश्वत देने से भी नहीं चूकते। आज भारत का हर तबका इस बीमारी से ग्रस्त है। रोजमर्रा की स्थिति ये दिखा ही रही है कि भ्रष्टाचार अभी भी जिंदा है और रहेगा। हाल ही में गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरी और 27 लोगों की मौत का बुलावा आ गया। बताया जा रहा था कि शमशान की छत हाल ही में बनवाई गई थी। अंतिम संस्कार के लिए गए लोग कब छत गिरने की चपेट में आ गए ये किसी को पता ही नहीं चला। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस द्वारा सभी कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 3 नगर निकाय अधिकारियों को सोमवार को गिरफ्तार किया था। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर FIR पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें EO निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। लेकिन अब गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। हादसे में गिरे सवदाह गृह का निर्माण करने वाले ठेकेदार अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। वो हादसे के बाद से फरार चल रहा था, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। ठेकेदार अजय त्यागी ने ये कबूल भी कर लिया है कि उसने 16 लाख रुपए की रिश्वत दी थी और अजय त्यागी ने अपना कबूलनामा भी पेश किया है। 3 जनवरी के दोपहर को पुलिस को एक दुखद सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ग्राम उखलाड़सी थाना मुरादनगर में एक स्ट्रक्चरल डिजाइन के गिर जाने से काफी लोगों के दबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसमें तत्काल पुलिस द्वारा राहत कार्य वहां पर शुरू किया गया। NDRF की मदद ली गई। स्थानीय प्रशासन एवं लोगों की मदद से कई घायलों को अस्पताल भेजा गया था। वहीं यह भी अवगत करा दें कि उसी देर शाम जो है पुलिस द्वारा एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों को नामजद करते हुए एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के क्रम में अगले ही दिन 4 तारीख की प्रातःकाल को 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें सुपरवाइजर आशीष, JE और वहां के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं विवेचना प्रचलित करते हुए उचित धरपकड़ करते हुए 5 टीमें जो गठित की गई थी, उनके द्वारा मुख्य ठेकेदार, जिसपे ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम कल शाम को रखा गया था, उसको भी देर रात्रि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे सघन पूछताछ अभी जारी है और इसको भी जेल भेजा जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के लिए समस्त टीमों को अवगत करा दिया गया है। बता दें कि रविवार को मुरादनगर में एक शवदाह गृह की छत ढह गई थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मलबे से 38 लोगों को बाहर निकाला गया था। इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। घटना कैसे हुई, इस पर पुलिस का कहना है कि बारिश से बचने के लिए कई लोग इमारत के नीचे खड़े थे, जिसे हाल ही में बनाया गया था। तभी यह छत ढह गई और सारे लोग मलबे में दब गए। जानकारी है कि शमशान घाट में जिस गलियारे की छत ढही है, उसका निर्माण कार्य 2 महीने पहले शुरू हुआ था। इस गलियारे को बनाने में करीब 55 करोड़ रुपए की लागत आई थी और इसे 15 दिन पहले ही आम लोगों के लिए खोला गया था। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मंगलवार को आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने हादसे में मृत लोगों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। आखिर हर बार यही देखा जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो, हर बार सबसे पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती है। लेकिन क्या इस बीमारी को हटाने या जड़ से खत्म करने का प्रयास किसी सरकार ने अब तक किया है? अगर बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो भ्रष्टाचार को लेकर हर बार एक ही नारा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने जो कहा उसे सुनते हुए ये लगता है जैसे कि दुनिया से किसी चीज का नामो निशान मिटा दिया गया है। पर ये भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और कहां-कहां तक फैली हुई हैं, वो ना तो कोई नेता जानता है और ना ही कोई सरकार। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दुनिया भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ही 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या फायदा उन भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने का अगर हर शहर, हर गली और हर मोहल्ले तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है? आइए दिखाते हैं आपको कि छोटे छोटे मुद्दे आखिर कब भ्रष्टाचार का रूप ले लेते हैं। चंडीगढ़ के साथ लगते जीरकपुर में गिरी इमारत। जीरकपुर में बालाजी एनक्लेव्स में एक मेडिकल स्टोर की बिल्डिंग के साथ एक प्लॉट में बिना अनुमति के बेसमेंट खोदने का काम चल रहा था। ये पहला मामला नहीं था जब जीरकपुर में इस तरह का हादसा हुआ हो। पहले भी जीरकपुर में बिल्डिंगें गिरने के हादसे होते रहे हैं। बीते 2 सालों में जीरकपुर में इमारतें गिरने के 4 मामले सामने आ चुके हैं। नगर परिषद अधिकारियों ने कहा कि बेसमेंट की खुदाई बिना अनुमति के की जा रही थी। मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। बिना नंबर प्लेट और हेडलाइट 3 व्हीलर करता है गैस सिलेंडर सप्लाई। ना नंबर प्लेट है ना हेडलाइट्स है, ब्रेक भी शायद ही हो। ये वहाँ सड़क पर बड़ा खतरा है क्योंकि ये चलाने की स्थिति में कहीं से भी नहीं है। हमारे देश में नियम तो है लेकिन लागू करने वाले या तो गायब हैं या रिश्वत से उनके हाथ बंधे हैं। यूपी में लेंटर का टुकड़ा कर्मचारी के सिर पर गिरा। घायल ने कहा जो पैसा आता है वो पेट में जाता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में रजा इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की कॉपियां चेक हो रही थी। चेकिंग के दौरान एक कमरे की छत का लेंटर टूटकर कर्मचारी के सिर पर आ गिरा, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल कर्मचारी ने कॉलेज के सिस्टम पर भी उंगली उठाई। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह जो पैसा आता है वो पेट में जाता है। भ्रष्टाचार अपने पैर हर क्षेत्र में बहुत तेजी से फैला रहा है। देखना यह है कि कोई सरकार जो हर बार भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, क्या उसकी जड़ें निकालने में भी कामयाब होती है या भ्रष्टाचार को हर सरकार ऐसे ही आजादी देती रहेगी और ये फैलता चला जाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें HBC न्यूज़ 18 के साथ।